जरा सोचो क्या हो अगर सभी लोग एक साथ अपने घरों के लाइट्स को ऑफ कर दे। आपका जो नाक है वो आपको हर वक्त दिखता है, लेकिन आपका ब्रेन उसको इग्नोर करता है। ऐसे ही बहुत से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना। आज के वीडियो का ब्रेन टीजर है, आपको ये बताना है कि इस पिक्चर में कितने ट्रायंगल्स हैं। तो अब बिना और समय गवाए बढ़ते हैं आज के वीडियो के फैक्ट्स की तरफ। फैक्ट नंबर 10। शेक्सपियर ने एक बार ऐसा बोला कि मैं बहुत रोया जब मेरे पास जूते नहीं थे पहनने के लिए, लेकिन मेरी आंखों से आंसू गायब हो गए जैसे ही मैंने एक व्यक्ति को देखा जिसके पास जूते पहनने के लिए पैर ही नहीं थे। इसलिए हमारे पास जो भी है, जितना भी है, हमें उतने में ही खुश रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास उतना भी नहीं है। फैक्ट नंबर 9। आलसी लोगों के लिए एक स्पेशल टाइप के चश्मे बनाए गए हैं जिनकी मदद से आलसी लोग लेटे लेटे बुक्स पढ़ पाएंगे और टीवी देख पाएंगे। इस चश्मे को लेजी ग्लासेस कहा जाता है। फैक्ट नंबर 8। बॉब मैडले जो कि म्यूजिशियन, सिंगर और सॉन्ग राइटर थे जमैका के। जमैका एक आइलैंड है जो कि कैरेबियन सी में है। बॉब सिर्फ 36 की उम्र में इस देश को छोड़ गए थे। बॉब मैडले के लिए उनके बेटे जिगी के लिए अंतिम शब्द थे कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, यानी पैसा जीवन और खुशियों को नहीं खरीद सकता। फैक्ट नंबर 7। गुरुग्राम में मौजूद एक प्राइवेट टूरिस्ट कंपनी है जिसने हाल ही में अनाउंसमेंट की है दुनिया की सबसे लंबी बस ट्रिप की, जो कि होने वाली है दिल्ली से लंदन तक की। इस ट्रिप के दौरान ट्रैवलर्स 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए 18 कंट्रीज को कवर करेंगे 70 दिनों में। फैक्ट नंबर 6। फ्रांस एकमात्र ऐसा कंट्री बन गया है पूरे देश में जहां सुपरमार्केट्स का खाना फेंकने और जो खाना नहीं बिक सका उसे बर्बाद करना बैन है। फ्रांस का लॉ सुपरमार्केट्स को फोर्स करता है कि सुपरमार्केट्स बचे हुए खाने को फेंकने के बजाय वो खाना उनको दिया जाए जिनको उस खाने की काफी जरूरत है, और इस प्रकार फ्रांस में खाने की बर्बादी नहीं होती है। फैक्ट नंबर 5। हमें हमारी नाक हमेशा दिखती है, लेकिन हमारा जो ब्रेन है वो उसे इग्नोर करता है। इसके पीछे 3-4 कारण है। इसके पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि हमारा जो नाक है वो एक स्पेशल विजन में है जिसको पेरिफेरल विजन कहा जाता है, जहां हमारी नाक ज्यादा विजिबल नहीं होती क्योंकि हमारी जो आंखें हैं वो दूर की चीजों पे फोकस कर रही होती है और हमारा जो नाक है वो फोकस के बाहर हो जाता है, जिस वजह से हमारा ब्रेन हमारी नाक की इमेज को इग्नोर करता है। फैक्ट नंबर 4। एडिडास ने 1 मिलियन शूज बेचे हैं। अभी आप सोच रहे होगे इसमें क्या फैक्ट है? अरे फैक्ट अभी आगे आएगा, सुनो। तो एडिडास ने 1 मिलियन इको फ्रेंडली शूज बेचे हैं जिनको रिसाइकल्ड ओशियन प्लास्टिक की मदद से बनाया गया था। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि उन शूज का एक पेयर 11 प्लास्टिक को वापस इस्तेमाल में लाता है, यानी कुल मिलाकर इस कंपनी ने 11 मिलियन प्लास्टिक को वापस इस्तेमाल में लाया है। ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव था एडिडास के द्वारा। फैक्ट नंबर 3। जोसेफ जोन्स, जिनको मून डायर नाम से भी जाना जाता है, 1848 में जोसेफ अपने कुछ दोस्तों के साथ एक चोरी को अंजाम देने निकले। उन्होंने चोरी तो कर लिया लेकिन वे पकड़े गए। जोसेफ के अच्छे बिहेवियर के लिए उन्हें माफ कर दिया गया, लेकिन फिर 1861 में जोसेफ को अरेस्ट कर लिया गया घोड़े चुराने के जुर्म में। लेकिन जोसेफ वहाँ से भाग निकले और उसके बाद वो फिर पकड़े गए और जोसेफ एक बार फिर भागने में कामयाब रहे। जोसेफ इतनी बार जेल से भाग चुके थे कि गवर्नमेंट को उनके लिए एक स्पेशल कैद खाना बनाना पड़ा। गवर्नमेंट को इतना यकीन था उस कैद खाने पे कि तभी की गवर्नमेंट ने जोसेफ से कहा कि अगर वो इस कैद खाने से भागने में कामयाब रहे तो उन्हें माफी दे दी जाएगी। और आपको ये जानकर ताजुब होगा कि जोसेफ वहाँ से भी भाग निकले। फैक्ट नंबर 2। इंडियन आर्मी के एक सोल्जर कश्मीर में एटीएम मशीन से हर दिन 100 रुपए निकाला करते थे। उस एटीएम मशीन के गार्ड ने कुछ हफ्तों तक ही ऑब्जर्व किया और एक दिन खुद को रोक नहीं पाया और पूछ डाला कि सर आप हर रोज एटीएम से 100 रुपए ही क्यों निकालते हो, जबकि आप उससे कई ज्यादा अमाउंट एक बार में निकाल सकते हो। तो इसका जवाब देते हुए उस भारतीय सैनिक ने कहा कि उनकी पत्नी के मोबाइल नंबर उनके बैंक अकाउंट से लिंक्ड है, तो जब भी वो बैंक से पैसा निकाला करते हैं तो उनकी पत्नी के फोन पे मैसेज आता है, जिससे उनकी पत्नी को ये पता लगा रहता है कि वो जिंदा है। मेरी तरफ से ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर इंडियन आर्मी। फैक्ट नंबर 1। तो क्या हो अगर हम सभी एक साथ 1 घंटे के लिए अपने घरों के लाइट्स को ऑफ कर दे? तो आप इसके जवाब के रूप में ये सोच रहे होगे कि लाइट पॉल्यूशन कम होगा और हम मिल्की वे के नजारे का मजा उठा पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि इससे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप लाइट्स को बंद कर मोमबत्तियों का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहले तो वो एक लाइट की तुलना में 100 गुना कम रोशनी देगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करेगा। जब सभी जगह के लाइट्स एक साथ बंद हो जाएंगे तब इलेक्ट्रिक जनरेटर्स कुछ देर के लिए कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे, लेकिन जैसे ही हम सब वापस लाइट्स को ऑन करेंगे तो अचानक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और इस बड़े डिमांड को पूरा करने के लिए ज्यादा पावर स्टेशन चाहिए
होंगे जो कि 4 गुना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। और अगर पावर प्लांट इस बड़े डिमांड को झेल नहीं पाई तो उन मशीनों में खराबी भी आ सकती है, जिस कारण हमें 3-4 दिनों तक बिना बिजली के गुजारा करना पड़ सकता है। तो आज के वीडियो के लिए मेरे पास बस इतने ही फैक्ट्स थे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना। बाकी फिर मुलाकात होगी आप लोगों से एक नई वीडियो में और भी मजेदार फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए बाय। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright.